Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Today we are going to learn the use of have. So what is have? Have is a fundamental verb. So let's understand what is have. Have क्या है? Have का कहाँ कहाँ पर यूज होता है? Have को fundamental verb क्यों कहते हैं? Any of you know? So let's understand use of have. Yes. So first of all, know this is a have. Okay. First of all, let's understand the meaning of have. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी किसी भी चीज का पोजेशन रखना, उसको कहते हैं ओनरशिप, अपना होना, मालिक होना उसका। यानी हिंदी में इसको समझते हैं तो पास में होना, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, पास में रखना। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। यस, क्योंकि मैं कार का ओनर हूं तभी तो मेरे पास कार होगी। यस या नो? तो यहां पे पास में होना। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका मीनिंग अलग भी हो जाता है, अलग अलग सेंस में, अलग अलग टेंस में, अलग अलग सेंटेंस में मीनिंग डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे किसी सेंटेंस में हैव का जब हम यूज करेंगे तो उसमें इसका मीनिंग खाना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है। यस, तो एक्चुअली है क्या ये? हैव एक्चुअली ये वर्ब है। क्या है ये? यानी क्रिया। अरे वर्ब होता है करना, है ना। हैव माने पास में होना, यानी खाना खाना, पीना, रहना। यस, नाउ तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैंने हैव का प्रयोग बताना शुरू किया है। यस, तो हैव का मतलब क्या है? पास में होना। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ये हैव एक ऐसा कॉमन फंडामेंटल वर्ब है, इसको हम कई बार प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं, प्राइमरी वर्ब भी होता है। इसका हर टेंस में यूज होता है, हर सेंटेंस में यूज होता है। जब आप किसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी यूज करना होता है, जब आप कोई बुक लिख रहे हैं तब भी आप हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से डिटेल में। तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू डू ऑपरेशन ऑफ हैव, पूरा डिटेल में हैव का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। आर यू रेडी? Yes, sir. गुड। सो सबसे पहले हैव जब ये वर्ब है तो हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं। एज अ मेन वर्ब। कैसे यूज करते हैं? यानी एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं इसको, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया के रूप में होता है, और हेल्पिंग मतलब मदद करने वाली क्रिया के रूप में होता है। जितने भी टेंसेस है, जो टेंसेस में यूज होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब में भी होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, और मेन वर्ब के में भी होगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे अच्छी तरह से। तो इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, और 5th फॉर्म भी होते हैं। डू यू नो? इसके भी फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना, 3 फॉर्म द वर्ब। इसी तरह से हैव का भी है। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे। नाउ यानी फर्स्ट फॉर्म आप देख लीजिए, यहां पे फर्स्ट फॉर्म, हियर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड हियर the 5th form, fourth form. Okay, and then we can understand here 5th form also. Yes, now you can see in detail. Look here, first form में have आ गया। have का मतलब क्या है? रखना या होना। this is the meaning in हिंदी। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पास्ट में चला जाएगा, had। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। थर्ड फॉर्म भी हैड ही होगा। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? जिसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, वो फोर्थ फॉर्म है। ये फोर्थ फॉर्म इसलिए हम लोग कहते हैं ताकि आपके माइंड में ये बात बढ़ जाए कि फोर्थ फॉर्म का मतलब उसमें आईएनजी जोड़ना है, राइट? ताकि आपको हमें याद हो जाए, हम सिस्टम से इसको समझ पाए। यस, फिफ्थ फॉर्म क्या है? हैज। यस, अब यहां पे इसको हम डिटेल में समझ गए कि इसके सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन इसके यूज करने भी तो आने चाहिए। इसको यूज कैसे करेंगे? यानी हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब, और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। अब एक सवाल और आता है, जैसे आप में से कोई भी पूछ सकता है कि हैव जो है ये और हैज, इनका यूज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसको जानते हैं कैसे? यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल का मतलब बहुत सारे, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट यदि आता है तो उसके साथ हम हैव यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, उनके लिए बॉयज किया, फिर हमने किया गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स,
लाइक दिस, दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट। तो इनके साथ क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। यस अब आते हैं, ये तो हुआ सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव क्या है? मतलब वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, जैसे आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ भी हैव का यूज होगा। अंडरस्टैंड? यानी ये हमें माइंड में रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि किसके साथ हैव आता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बताइए? जैसे आप सेम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये यहां प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, राइट। और इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ भी आ जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं शॉर्ट में कर देता हूं इसको, जैसे ही, सी, इट के साथ क्या आएगा? हैज का प्रयोग होगा। यस, एनी डाउट? बस यही माइंड में आपको रखना है, क्योंकि आगे जब हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए किसके साथ हैज आता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। सिट डाउन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इंपैरेटिव सेंटेंस में यूज होता है हैव। यस, इंपैरेटिव सेंटेंस समझते हैं आप? जिसमें हम फेस टू फेस, आमने सामने बात करते हैं कि आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, बैठ जाइए, सिट डाउन, आमने सामने बात होती है ना? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यही बोलते हैं क्योंकि वो व्यक्ति सामने होता है तभी हम उसको बोलते हैं। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस रहता है, कमांड का सेंस रहता है, रिक्वेस्ट का सेंस रहता है, एडवाइस माने सलाह देने का सेंस रहता है, सजेशंस, आप किसी को राय दे रहे हैं, ये सारा पॉइंट आता है। उसमें वार्निंग का भी सेंस होता है, किसी को आप जैसे चेतावनी, डोंट टच मी, है ना, वार्निंग देते हैं आप उसको, मुझे छुओ मत, डोंट टच मी। ओके, सो लाइक दिस, ये सब इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस में हैव का यूज करना सीखते हैं कैसे? देखिए यहां पे लिखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इसमें जो यूज होगा हैव का देखेंगे। इसमें सबसे पहले, जैसे जब आप किसी से मिले, है ना, और जब आप उससे अलविदा हो रहे हैं, उसको बाय बाय कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? हैव अ ग्रेट डे। क्या बोलते हैं? जब आप स्कूल कॉलेज में आप स्पीच देते हैं, जब आपका स्पीच एंड हो जाता है तो लास्ट में आप थैंक यू बोलते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं आप? हैव अ वंडरफुल डे। क्या बोल सकते हैं? हैव अ वंडरफुल डे, यही है ना? ऐसे एक्सक्लेमेटिव मार्क्स लेंगे क्योंकि आप उसको ज्यादा अच्छा दिन, अद्भुत दिन आपके गुजरे हैं, अच्छा दिन गुजरे, उसके लिए आप बोल रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। यहां पे हैव किस रूप में यूज हुआ बताएंगे आप? मेन वर्ब के रूप में। ये क्या है यहाँ पे? एम से मेन, वी से वर्ब, मेन वर्ब के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा दिन हो आपका, अद्भुत दिन हो, वंडरफुल डे हो। यस, सो लाइक दिस। और क्या कह सकते हैं? हैव अ ग्रेट प्लेजर, yes, have a great pleasure in the whole class by dancing। ठीक है, क्या मतलब है बताइए आप? अच्छा, ग्रेट प्लेजर मतलब आप एंजॉय करो, प्रसन्नता फील करो। कैसे? पूरी क्लास में क्या करके? डांस करके। इस तरह का भी सेंस होता है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, यस, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने एंटर किया, वेलकम, है ना, घर आइए आइए, वेलकम प्लीज, तो आप उसको बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? तो आप क्या बोलेंगे? आप देखिए ये दिस इज अ चेयर, अब ये चेयर है ना, दिस इज अ चेयर। आप कोई भी आ गया, आप आ जाइए प्लीज। सपोज ये मेरे घर पर आती हैं, राइट, तो मैं इनको बैठने के लिए कहूंगा, तो इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूं तो क्या बात करूंगा? हैव अ सीट प्लीज, बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू सर। यस,
तो यहाँ पे भी हम हैव का यूज कर रहे हैं। किसका यूज हो रहा है? हैव का, मेन वर्ब के रूप में। ये इंपैरेटिव सेंटेंस हो, थैंक यू, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या बोलेंगे? हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज। आपके टोन में ना, जैसे आप जब इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके टोन में ना नम्रता होना चाहिए, या ना सत्कार वाला भाव होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम जो भी हमारे घर आते हैं, आप वो समझ लो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं और उनका आदर के साथ बोलना चाहिए। यस, तो वहां पे हम लोग ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ ये आपने देखा एज अ इंपैरेटिव सेंटेंस में हमने मेन वर्ब के रूप में यूज किया। अब हम सीखेंगे जैसे पास में होने के लिए, इसमें जैसे कोई भी चीज आपकी है तो आप बोलेंगे ना कि ये मेरी चीज है, मेरे पास ये है, तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे पास में होने का सेंस आएगा। क्या होगा? पास में होना, राइट। यानी हैव का यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पास में होने के लिए। तो इसमें रूल होता है ना, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, एंड देन फुल स्टॉप, राइट। तो ये रूल मैंने इसलिए रखा आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास BMW कार है। यस, तो क्या होगा जी? सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, आई हैव अ BMW कार। यस, मेरे पास BMW कार है। अब यहां पे क्या है, समझ गए आप? यदि हम टेंस के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यस, जैसे यही मैं आपको पूछूं कि क्या आपके पास स्मार्टफोन है, तो डू यू हैव अ स्मार्टफोन? डू यू हैव अ स्मार्टफोन? क्या आपके पास स्मार्टफोन है? तो ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचाना आपने? यूज से पहले डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और यहां पे हैव क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो अभी तक जो हम लोग हैव यूज कर रहे हैं वो मेन वर्ब है। यहां पे भी ये मेन वर्ब है, यहां पर भी ये मेन वर्ब है। यस, तो एज अ मेन वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैं ये बात करूं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यस है ना? कैसे पता चला आपको? रहा हूं, उस काम को मैं खा रहा हूं, अभी भी भाई फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं खाना खा रहा हूं। तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? आई एम हैविंग फूड। अब ये हैविंग कहां पे आ गया? ये फिफ्थ फॉर्म आ गया। ये देख रहे हैं आप, फोर्थ फॉर्म है। वेरी गुड, चेक करने के लिए किया था। क्या आपका ध्यान इधर है या सुनने पे है केवल? यहाँ पे लिखा है ना, फोर्थ लिखा है, और मैंने यहाँ कहा ये आईएनजी जिसमें लगता है वो फोर्थ फॉर्म है, और हैज यहाँ पे लगा हुआ था किसी के साथ, यानी यहाँ पे यूज कर देंगे तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, हमें माइंड में रहा। लेकिन फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि सर ये तो खाने के लिए भी लग गया, और भी लगता है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली लगता है। जैसे आप जूस पी रहे हो, क्या तो क्या बोल सकते हैं आप? आम हैविंग जूस, मैं जूस पी रहा हूं, आई एम हैविंग जूस। ओके, तो इस तरह से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई भी काम फिनिश हो चुका है मान लीजिए, वो होता है परफेक्ट टेंसेस। क्या होता है? परफेक्ट टेंसेस। तो परफेक्ट टेंसेस में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे टेंस होता है ना, टेंस कितने टेंस होते हैं? 12 टेंसेस हैं। कितने हैं? अब 12 के 12 टेंसेस में हैव यूज होता है। क्या जानना चाहेंगे? डेफिनेटली। इससे क्या होगा, तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आता क्यों है। ये टेंस में आप यूज करते हैं, आप बोलने में यूज करते हैं, लिखने में यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, राइट। इधर हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट में हम बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। और इधर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
इन तीनों टेंस को हम इसे ऐसे भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ये याद रखना। यस। अब इसमें सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि इसको कैसे पहचानते हैं, ध्यान सुनेंगे। जैसे आपने रूल पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट लगता है। यस, पहले आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया जा चुका है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा जी? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यस या नो? यस सर। तो इसको देखते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। जैसे यदि मैं ये कहूं कि मैं खाना खाता हूं, क्या कहता हूं मैं? तो क्या होगा इसका? आई हैव फूड डेली ऑन टाइम। मीनिंग बताइए इसका। यानी मैं प्रतिदिन समय पर खाना खाता हूं, ये सेंस। यदि मैं पास्ट में चलता हूं, इंडेफिनिट टेंस का सीक्वेंस वाइज कर लेंगे। जैसे मैंने कल खाना समय पर खाया, तो क्या होगा इसका? आई, सेकेंड फॉर्म यहां पे देखेंगे, सेकेंड फॉर्म हैड, आई हैड फूड ऑन टाइम यस्टरडे, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कल मेरे पास बहुत समय था। कल मेरे पास बहुत समय था। तो क्या करेंगे? आई हैड मच टाइम यस्टरडे, मच टाइम यस्टरडे। यस या नो? इस तरह से कर लेंगे। यस सर। तो यहां पे हैड क्या है? मेन वर्ब है। यहां पे हैड क्या है? मेन वर्ब है। कैसे पता लगा? ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सारे आएंगे। आईएनजी भी आएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट वन, फ्यूचर में देखते हैं। आप लोगों के पास लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होगा कि नहीं होगा? सो क्या बोलेंगे? यू विल हैव सर्टिफिकेट ऑफ लैब टेक्नीशियन। यस, आप देखिए यहां पे हैव आया कि नहीं आया? लेकिन क्या है? ये फ्यूचर में है। क्या है? यानी ये मेन वर्ब है, यहां पे भी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आप सबके पास लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होगा। और ऐसे मैं कह सकता हूं कि मेघा शर्मा के पास मर्सिडीज कार होगी। इसका क्या सेंटेंस होगा? मेघा शर्मा विल हैव अ मर्सिडीज कार। यस, बात समझ गए? हैव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? तो जब आप प्रेजेंट टेंस में बात करें तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। पास्ट टेंस में बात करें, पास्ट टेंस के हिसाब से वर्ब लगेगी, और फ्यूचर टेंस में बात करेंगे तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। लेकिन सब में हैव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हैव का पास्ट आ रहा है, हैव का आईएनजी भी आएगा अगले टेंस में। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। यस सर। इसी तरह से इंटरगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यस। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आ जाती है। अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इधर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, आप समझ लीजिए। ओके, अब क्या होगा जी सेंटेंस? इसमें आपको पता ही है कि जो रूल होता है वो सब्जेक्ट और इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यस। और इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये रूल मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि आपने इस सिस्टम से सीखा हुआ है, तो आप वहां पे हैव बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। हैव क्या है? हैव है प्राइमरी वर्ब है, कॉमन वर्ब है, हर जगह आ रहा है। यस या नो? तो आज आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वाकई में यार हर जगह हैव क्यों आता है, क्योंकि इसका यूज है, ये कॉमन वर्ब है, फंडामेंटल वर्ब है, इसलिए आता है। तो लेट्स डू दिस। अब कॉन्टिन्यूस को पहचान पाते हैं ना, जैसे रहा है, रही है, जैसे वो जा रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आपको क्लास, इंग्लिश की क्लास दे रहा हूं। यस, ये लाइव क्लास हो रही है, फिजिकल लाइव क्लास आपको दे रहा हूं। तो रहा हूं,
रहा हूं आ रहा है ना वर्ड, इससे पहचान जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है। यदि वही होता है रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। जैसे सीता अपने दोस्तों के साथ चाय पी रही है। सीता, तो क्या होगा जी? सीता इज टेकिंग टी। आप टेकिंग लगाते हैं लेकिन हम यहां पे हैविंग यूज कर सकते हैं। हैविंग टी विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। आप इसकी हिंदी कैसे निकालेंगे? पहले बोलेंगे सब्जेक्ट सीता, देखिए अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, यहां पे पीने का सेंस है। यस, नाउ नेक्स्ट, पास्ट में मान लो हम लोग यही बात करते हैं, क्या तुम अपने बॉस के साथ कॉफी पी रहे थे? क्या तुम, तो क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, राइट? वर यू हैविंग कॉफी विद योर बॉस, विद योर बॉस। क्या आप अपने बॉस के साथ कॉफी पी रहे थे? यदि पी रहे थे तो क्या बोलोगे? यस आई वॉज हैविंग, यस आई वॉज हैविंग कॉफी विद माई बॉस। पूरा सेंटेंस बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, ठीक है? अब फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में क्या होगा जी? फ्यूचर में हम सब, यस हम सब कल खीर खा रहे होंगे, हम सब कल खीर खा रहे होंगे, तो वी विल हैव, विल बी हैविंग खीर टुमारो। यस, हम लोग कल खीर खा रहे होंगे। यदि हम बात करें तो इस तरह से वर्ड यूज होगा। यस, यहां पे हैविंग आ गया कि नहीं आ गया? ये हैविंग कहां से आया? देखिए हैव हैड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैड है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, आ गया हैविंग। इस तरह से सेंटेंस बनता है। एनी क्वेश्चन? ओके, सो आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से हर टेंसेस में आप यूज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंसेस। किस में चलते हैं? कम ऑन। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम पूरा हो चुका है। जैसे मान लीजिए मैं हैव का प्रयोग पढ़ा चुका हूं, तो हो चुका है पूरा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। Look here, present perfect tense, either past perfect tense and here future perfect tense. Okay, so let's understand. इसका रूल सेम होता है, इसमें हैज या हैव, देखिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आगे फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए आप जो से पहले जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो जो रूल आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़े होते हैं, आप कहीं भी देखिए तो उसमें ऑलरेडी ये रूल लिखे होते हैं। तो आपको माइंड में क्वेश्चन पहले आ रहा था, सर ये आता कहाँ से, ये क्या है? तो आज मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ इसका। स्लोली आई एम जस्ट डूइंग द ऑपरेशन ऑफ हैव। आप समझ में आ रहा है कहां से हैव आया? कहां से आया? ये हैव का है, वर्ब है। वर्ब कौन सी वर्ब? प्राइमरी वर्ब। कौन सी वर्ब? यू कैन से ऑल्सो फंडामेंटल वर्ब। हैव के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? हैव, हैड, हैविंग, हैज, ये सारी फॉर्म है। तो वहां से आया और वही टेंस के रूल में यूज हुए हैं। यस या नो? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यदि कोई भी डाउट है अभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, सो नाउ लुक हियर। जैसे जब आप अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर चुके होंगे, आप कर चुके हैं, मान लीजिए आप 2 साल बाद कर चुके होंगे अभी, तो अभी मान लो अभी कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा कर चुका हूं, यही होगा ना? तो क्या होगा देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई लैब टेक्नीशियन कोर्स। ठीक है, अब बताइए यहां पे आई सब्जेक्ट है, हैव आई के साथ हैव लगता है,
कंप्लीटेड मेन वर्ब है। अब बताइए ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आपको अभी बताया था ना यहाँ पे, जैसे हैव को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं, यस या नो? तो इससे पहले सारा हेल्प मेन वर्ब में यूज हुआ है, अब क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, अंडरस्टैंड? जैसे अब अगला देखते हैं, वह खाना खा चुका था। वह खाना, इस सेंटेंस को यदि कोई ऐसे भी बोल देना, वह खाना खा लिया था, हेलो, उसने खाना खा लिया था, तो सेम बात है, खाना खा चुका था या खा लिया था सेम बात है। तो क्या क्या यूज करेंगे? ही, ये पास्ट में चला गया, ये रूल देखिए हैड लगा है ना यहाँ पे, तो हैड, ही हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब थर्ड फॉर्म बताओ खाना खाने के लिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए हैड, ही हैड फूड। देखिए ही हैड अब यहाँ दो बार हैड आ गया, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप में से बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, सर डबल कैसे आ जाएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे देखो रूल में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो ये हुई, यहाँ पे आ जाओ ऊपर, हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है, यस या नो? तो ही हैड फूड, वह खाना खा चुका था। तो यहाँ पे दोनों यूज हुआ है माय डियर, यस? नाउ नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देख लेते हैं। जैसे यानी वह सूर्य उदय होने से पहले नाश्ता कर चुकी होगी, आ रहा समझ में? तो चलो देखते हैं, सी विल हैव आ गया कि नहीं इसमें? सी विल हैव हैड, थर्ड फॉर्म, ब्रेकफास्ट बिफोर द सन राइजेस। आपको पिछले टेंस में जब आपको सिखाया गया था तो उसमें मैंने बताया था इसमें डबल रूल है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का मिक्स है, यस? याद आया आपको? गुड। सो सी विल हैव हैड ब्रेकफास्ट बिफोर द सन राइजेस। इज इट क्लियर? आप बताओ ये हैव हर जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कोई से किसी भी टेंस में देख लो, सब जगह आया हुआ, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी बोलिए। अब लास्ट रह गया, तुम्हारा सारा टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे, और जिसने टेंस पढ़ लिया है ना, एक तरह से हैव पढ़ाने से आपको पूरा टेंस रिवीजन हो गया, और हैव का इंपॉर्टेंस समझ पाए कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये हर जगह यूज हो रहा है, इसलिए सीख जाओ, उसको रिवाइज कर लो और इसको बार बार समझने की कोशिश। जो आप नोट डाउन कर रहे हो ना, उसको कई बार रिवाइज कर लेना, आपके माइंड में होना चाहिए। पढ़ना उसको नहीं कहते कि आज आपने पढ़ा और घर गए और भूल गए, यस? यानी जो भी चीज आप समझ रहे हैं आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, ऑन सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए। जो चीज कॉन्शियस माइंड से फिर सब कॉन्शियस माइंड में आता है और यहाँ बैठ जाते हैं, तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलते। और इससे भी बेटर और बात है कि जब आप कोई भी स्टडी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट को, तो दिमाग और दिल दोनों को कनेक्ट करके और इमोशन के साथ पढ़ो, यू विल नेवर फॉरगेट, और उसी समय आपको प्रिंट आउट हो जाएगा आपके दिमाग में, और कोई भी ऑन द स्पॉट यदि टीचर पूछते हैं तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे, यस या नो? लेकिन होता क्या है ना, हमारे में से बहुत सारे 50% ध्यान रहता है, 50% कहीं और रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अब हम लास्ट टेंस में चल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंस फोर का प्रयोग होता है, जिसमें टाइमिंग होता है, यस है ना, टाइम आता है। तो चलो चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड यूज ऑफ हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। आई एम राइटिंग हियर present perfect continuous tenses. I'm writing in a short form, please try to understand. And here past perfect continuous tenses, and here future perfect continuous tenses. Okay, इसके क्या पहचान है? देखिए शॉर्ट में आई वांट टू टेल यू दैट इसका जो रूल होता है ना, सब में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव प्लस बीन आता है जी। क्या आता है? बीन, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी आगे रूल होता है। इसका ये मेन पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस बीन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर आएगा। इसी तरह फ्यूचर में आप देख लीजिए, विल या शैल प्लस हैव और प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यस? बाकी इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिए और इसके बाद ऑब्जेक्ट और भी चीजें जो आती हैं वो लगा लीजिए।
इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखो कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं। देखो इसमें आ रहा है कि नहीं हैज है, इसमें हैड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी हैव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ सारे टेंस में हैव आता है कि नहीं आता है। ओके, अब एक एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं वह सुबह से योगा कर रही है, वह सुबह से योगा कर रही है, तो क्या लिखेंगे, सी विल, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, सी हैज बीन ओके डूइंग योगा, सुबह से कर रहे हैं, सिंस आएगा फोर आएगा, सिंस आएगा, वेरी गुड, सिंस, सिंस मॉर्निंग, यस। अब यहां पे हैज आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, क्या ये, आपको जब बी का प्रयोग सिखाया था उसमें आपको मैंने बताया था बी का फॉर्म होता है इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म होता है, वाज वर सेकंड फॉर्म होता है, और बीन थर्ड फॉर्म होता है। तो बी का थर्ड फॉर्म बीन आ गया यहाँ पे, और प्राइमरी वर्ब आपको डू भी पढ़ाया था, यस या नो, तो डू का फोर्थ फॉर्म भी आ गया डूइंग आईएनजी। यहाँ पे तीनों हैं प्राइमरी वर्ब, जो फंडामेंटल वर्ब है तीनों हैं, कौन कौन सी तीनों, बी डू और हैव, बी डू और हैव, ये तीनों आ गए कि नहीं यहाँ पे, इट्स अ मिरेकल माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ मिरेकल, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ये समझ गए ना, तो समझ लो कि पूरी इंग्लिश आ गई एक तरह से, 80% डन। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये कहां से आ गया कैसे आ गया, जस्ट अंडरस्टैंड हियर मॉर्निंग। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ हैज और हैव। तो यहाँ पे हैज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्यों आया, सी हैज बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग, इसकी हिंदी निकालना हो ना तो आप ऐसे निकाले वाह, यानी हमेशा सब्जेक्ट को पहले बोलो फिर इसे यहां जाओ, सुबह से, उल्टा चलते हैं, सुबह से योगा कर रही है, वह सुबह से योगा कर रही है। तो जब आप बुक पढ़ते हैं ना तो ऐसे जब टेंस समझे रहेंगे अच्छी तरह से तो आप हिंदी निकाल पाएंगे, आप जब हिंदी समझ पाएंगे तो आप बुक में क्या लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है तब आप समझ पाएंगे। और इस तरह से आप नहीं समझे हुए होते बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए वो समझ नहीं पाते, फिर कहते हैं सर हमें तो हिंदी निकालना नहीं आता। तो माय डियर, इफ एनीबडी कम्स हियर एंड दैट पर्सन स्पीक्स इन इंग्लिश, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड, you will not understand if you don't know all these things. Okay, so now next past में बात करते हैं, yes, past में चलें, yes sir. Okay, देखिए past perfect continuous tense में यदि हम ये बात करें कि राहुल 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो राहुल had been having breakfast for 10 minutes। फिर से इसकी हिंदी देखते हैं, राहुल उल्टा चलते हैं, 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा था। देखिए इसमें सारे आ गए, देखिए हैड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, ये क्या है, बीन थर्ड फॉर्म है बी का, हैविंग क्या है, हैव का ही फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लग गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं आप, ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स, यही है इसका खेल। बस आपको ना टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, इसमें टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आंसर बनाना है, और यही रूल होते हैं, ये रूल होते हैं बनाने होते हैं। यस, अब लास्ट में चलते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का, किसका है, ओके अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहले इसमें एक और सेंटेंस बनाते हैं, बनाइए, आप में से कोई बताना चाहेगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कल की क्लास में, यस, हम लोग कल की क्लास में, कल की क्लास की यदि मैं बात करूं तो आप सब 1 घंटे से इंग्लिश की क्लास ले रहे होंगे, 1 घंटे से इंग्लिश की क्लास ले रहे होंगे, फ्यूचर में बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो क्या होगा जी, यू, आप सबके लिए ना यू भी लिख दो या यू ऑल लिख सकते हो या ऑल ऑफ यू लिख सकते हो, इसमें से चॉइस इज योर्स, है ना, यू ऑल विल हैव बीन हैविंग
इंग्लिश क्लास फॉर एन आवर। बताइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, यू ऑल है तो सब्जेक्ट हो गया आपका, Yes, sir. इसमें क्या आ गया, विल हैव बीन, तो हैव आ गया यहाँ पे, बीन थर्ड फॉर्म, फिर हैविंग फोर्थ फॉर्म, इंग्लिश क्लास फॉर एन आवर, राइट। 1 घंटे से आप सब इंग्लिश क्लास ले रहे होंगे, यस या नो। Yes, sir. तो अभी तक हमने क्या डिटेल में सीखा, हैव का प्रयोग, यस। Yes, sir. ये जितने भी आपने टेंस सीखा, यस, जब हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे ना, तो वहां भी यूज होता है, वहां भी यूज होता है, यस या नो। जितने भी एक्टिव वॉइस हमने सीखा, यानी जो टेंस सीखा, और जब हम पैसिव वॉइस, वहां पे भी यूज होगा। जैसे मान लीजिए अभी एक करते हैं कि हैव का, जैसे कि आपकी क्लास ओवर हो गई है, क्या हो गई जी, योर क्लास हैज बीन ओवर बाय मी, यानी मेरे द्वारा आपकी क्लास पूरी कर दी गई है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. या ऐसे कह सकते हैं कि यूज ऑफ हैव हैज बीन टॉट, यूज ऑफ हैव हैज बीन टॉट, यानी हैव का प्रयोग पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया। यदि मान लीजिए अनिल सर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है, तो भाई अनिल सर लगा सकते हो, नहीं दिया है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यस या नो। Yes, sir. तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफर मुंबई हो गया है, तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफर, ये पैसिव वॉइस में, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, तो यहाँ पे हैज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो चाहे आप एक्टिव वॉइस कर लो, सारे टेंसेस कर लो, इंपेरेटिव सेंटेंस बोल लो, सब में हैव का प्रयोग। जैसे आप में से एक स्टूडेंट आ जाएंगे इधर से, सपोज मान लीजिए ये काम करना चाहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हैं, जैसे अपना ये प्रोजेक्ट फाइल बहुत जल्दी जल्दी कर रही है ना, तो मैं कहूँगा थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे पास बहुत समय है। क्या बोला मैंने? धैर्य रखो, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो क्या होगा जी, हैव पेशेंस, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव, Plenty of time. ऐसे बोल सकते हो, यू हैव मच टाइम, यू हैव। Much time. क्या सुनिए, तो मैंने शुरू में कौन सा सेंटेंस बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस बोला, क्या बोला, Imperative tense. हैव पेशेंस, धैर्य रखो, पेशेंस जो है नाउन वर्ड है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। और फिर अगला सेंटेंस मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास बहुत समय है, यू हैव मच टाइम, तो यू के साथ हैव आ गया। तो ये सारे आप इंग्लिश बोल लो, नॉर्मली बोल लो, स्पेशली बोल लो, एवरीवेयर दिस विल बी यूज। बस ये है, आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो प्रेजेंट के हिसाब से यूज करो, पास्ट में बात कर रहे हो पास्ट के हिसाब से बात यूज करो। इज इट क्लियर? थैंक यू, यू कैन हैव योर सीट, यू कैन हैव योर सीट, यहाँ भी आ गया हैव तुम अपनी सीट ले सकती हो या अपने सीट पे बैठ सकती हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास।